हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी सीबीएसई में क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे हैं। इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y, यानी x और y की वैल्यू आपको बतानी है, राइट। अब सबसे पहले तो आप क्या करते हो कि इसको वर्टिसेस को आप पैरेललोग्राम के अंदर आप शो कर लेते हो। अब देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया आपका, एक ए पॉइंट हो गया 1, 2, बी पॉइंट हो गया 4, 5 वाई, सी पॉइंट हो गया x, 6 एंड डी पॉइंट हो गया 3, 5। अब आप क्या देखते हो कि बी डी वैल्यू या जो बी डी ए डायगनल्स है और ए सी डायगनल्स है, ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नेम हमने कर दिया P, राइट। तो ये किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P लाइन पे। तो हमने क्या लिख दिया? इंटरसेक्ट ए सी और इंटरसेक्ट बी डी। तो हमने क्या लिख दिया? इंटरसेक्ट ए सी एट पॉइंट पी, राइट। पॉइंट पी के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो पी जो है वो क्या बन गया? मिड पॉइंट हो गया इस लाइन का। तो हमने क्या लिख दिया? मिड पॉइंट ऑफ पी। इसका फार्मूला आपका क्या हो जाता है मिड पॉइंट का? ये देखिए, P इज द मिड पॉइंट ऑफ P जो है मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट P है ऑफ AC। तो मिड पॉइंट का फार्मूला आपका क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू फार्मूला, तो P अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या बन गया? मिड पॉइंट का फार्मूला आपका क्या हो गया? P = x1 + x2/2 y1 + y2/2। ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। अब इसके अंदर AC लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो A जो है इसमें x1 y1 x2 y2, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए A 1, 2 x1 y1 हो गया, B C x, 6 x2 y2, क्योंकि AC लाइन का आप मिड पॉइंट निकाल रहे हो, ठीक है ना। तो P = क्या आपका क्या हो जाता है? x1 आपका क्या हो गया 1 और x2 आपका क्या बन गया x/2, y1 आपका हो गया 2 प्लस y2 हो गया आपका 6/2। ये क्या बन गया? P = 1 + x/2, ये तो यही हो गया। और ये क्या हो गया? 8/2। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो क्या बन जाता है? 2 4 या 8। तो P = क्या हो जाता है? 1 + x/2 और 4, ये बन जाता है आपका। तो ये तो आपका आ गया AC का, ठीक है ना। अब आप बी डी के लिए निकाल लीजिए। बी डी के लिए आप निकालते हो सेम फार्मूला, आप यही लगाते हो। अब बी का हो गया 4, y और डी का हो गया 3, 5। इसको हम ले लेते हैं x1, ये हो गया y1, x2 और ये हो गया y2। इस फार्मूले को फिर मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं? P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसी में रख देते हैं। तो क्या बन जाता है? P = क्योंकि P पॉइंट दोनों के, इसका भी मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट है, तो P = क्या बन जाता है? x1 + x2। x1 हो गया आपका 4 और +3, तो 4 + 3/2 और y1 + y2, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया, यानी y + 5/2। तो P = क्या बन गया? 7/2 और y + 5/2। अब इसको आप जब कंपेयर करते हो या किसी के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, यानी इक्वेशन 1 और 2 के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, तो इसके लिए आप क्या करते हो? मान लिया मैंने इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ले लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग हम पॉइंट P निकालते हैं। तो आप क्या ले लेते हो? बोथ पॉइंट P, दोनों के पॉइंट P हैं, AC और BD दोनों के पॉइंट क्या हो गए? P हो गया। तो बोथ पॉइंट P, इसके अकॉर्डिंग आप लेते हो। तो 1 + x/2 किसके हो गया? 7/2 और 1 + x/2 = 7/2 और 4, तो y + 5/2 = क्या हो गया? 4, ठीक है ना। 1 + x/2 = 7/2
और 4 इक्वल टू वाई प्लस 5/2, राइट। अब ये क्या हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो क्या बन गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई 2 का तो 2, 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 इंटू 7। तो ये क्या बन गया, 2 1 जा 2, 2 से एक्स को मल्टीप्लाई करा 2x, 14 हो गया। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 14, ये प्लस में इधर आया -2, x इक्वल टू क्या हो गया 14 - 2 12/2, काट दिया इसको 6, x इक्वल टू कितना आ गया 6। y की वैल्यू को आप निकाल दीजिए तो क्या हो गया, इसका इधर मल्टीप्लाई y प्लस 5 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, तो y इक्वल टू 8, ये प्लस में इधर आपने ट्रांसफ़र किया तो माइनस में चेंज हो गया, y इक्वल टू 3। तो आपकी x और y की वैल्यू कितनी दी गई है, x और y की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू हो गया 6, तो y इक्वल टू हो गया 3। यही आपका आंसर शो हो जाता है। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी इज 1, 4। आप देख लीजिए कि कोऑर्डिनेट पॉइंट ए है, इसको निकालना है आपको। ए बी एक डायमीटर है एक सर्कल का, लिख लीजिए आप। मान लिया कि ये सर्कल हो गया, इसका ये डायमीटर हो गया, डायमीटर को आपने ए बी ले लिया, डायमीटर ऑफ ए बी बन गया देखिए। और कह रहा है पॉइंट है, इन दोनों के बीच में एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट हो गया जो सेंटर ऑफ सर्कल हो गया। ये सेंटर ऑफ सर्कल क्या हो गया 2, -3। इसको हम मान लेते हैं पी पॉइंट, इसको पी पॉइंट ले लिया, इसको क्या मैंने ले लिया 2, -3। और बी पॉइंट आपका क्या हो गया, बी पॉइंट है 1, 4। और ए पॉइंट आपका नहीं मालूम है, ए पॉइंट को आप लेट कर लेते हो, तो आपने क्या लिखा, लेट पॉइंट ए बी x, y, यानी इसको आपने x, y मान लिया, राइट। क्या लिखिएगा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डायमीटर ए बी है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है आपका, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये मिड पॉइंट का फार्मूला हो गया। तो ए बी, इसके अकॉर्डिंग आप निकालते हो x और y की वैल्यू, राइट। तो आपने क्या लिया, p मिड पॉइंट आपका है p इक्वल टू x1, अब इसके अंदर आप ले लीजिए ये x y हो गया p की वैल्यू के लिए, ये p की वैल्यू क्या हो गई 2, -3, यहाँ पर आपने लिख लिया 2, -3 इक्वल टू x1 + x2, इसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो पॉइंट ए को आपने x और y माना है, ठीक। अब इसको आप पहले यहाँ पर लिख लीजिए, तो ए की वैल्यू हो गई xy, तो x और y क्या हो गया x1 y1, b की वैल्यू हो गई 1, 4 यानी x2 y2। तो आप क्या लिखते हो, p 2, -3, p के कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3 इक्वल टू क्या हो गया, x1 की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस x2 की वैल्यू हो गई 1/2 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, वो y प्लस y2 की वैल्यू हो गई 4/2, ठीक है ना। अब 2 के अकॉर्डिंग हम इसमें ले लेते हैं, या भी ऐसे रहने दीजिए। चलिए ये x ये y यानी 2 इक्वल टू x + 1/2 और इसको आप लेते हो तो क्या लिख देंगे आप -3 इक्वल टू y + 4/2, यानी ये x के साथ ले लिया, ये y के साथ ले लिया, x y, राइट। तो क्या हो गया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, x + 1, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4, x + 1 इधर ले लेते हैं इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या हो गया 4, ये प्लस में इस साइड को ट्रांसफ़र किया तो -1, s इक्वल टू 3। अब इसको आप ले लीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, -3 2 ज़ा 6 इक्वल टू y + 4, इसको मैंने क्या लिखा y + 4 इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू 6 -6, ये प्लस में इधर ट्रांसफ़र हुआ तो माइनस में चेंज हो गया, तो y इक्वल टू -10। तो x और y यानी a, इस कोऑर्डिनेट को बताना है, a की वैल्यू कितनी है x, y, x हो गया 3, y हो गया -2। तो पॉइंट A इज़ 3, -10, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ A एंड B आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P
सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ये क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए गिवन क्या है आपका, गिवन इक्वल टू ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, राइट। अब मान लीजिए कि ये एक लाइन है, ये हो गया ए लाइन, ये हो गया बी लाइन, ए बी लाइन हो गई, इसका बीच में एक पॉइंट हो गया, इसको मैंने मान लिया पी, राइट। तो ए पी तो हो गया 3 और पूरी लाइन ए बी कितनी हो गई 7, ये पूरी लाइन हो गई आपकी 7, ए बी तो 7 हो गई और ए पी कितना हो गई 3, यानी ए पी आपकी कितनी है 3। आपको पी भी निकालनी है पहले, जब पी भी आप निकाल लेंगे तो ये सेक्शन सेक्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा, यानी सेक्शन ये हो गया, सेक्शन बी ये हो गया, यानी M1 M2, यानी ये रेशियो मालूम हो जाएगा आपको। सबसे पहले आप बी पी निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी। तो बी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी है आपका 7 और ए पी है आपका 3, तो बी पी इक्वल टू 7 माइनस 3 4, यानी बी पी की वैल्यू कितनी आ गई है 4, ये वैल्यू आपकी आ गई 4, राइट। तो आपका ये रेशियो हो गया 3/4, तो रेशियो आपका क्या हो गया 3/4। अब मैंने आपको सेक्शन फार्मूला बताया था कि सेक्शन 1 आपका M1, सेक्शन 2 M2, यानी ये M1 हो जाता है, ये M2 हो जाता है। सेक्शन फार्मूले का आप यूज कर लीजिए। तो आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, यानी पी का कोऑर्डिनेट बताना है। तो आप यहाँ क्या लिखते हैं, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई ये दोनों वैल्यू आप निकाल लेंगे तो पॉइंट पी की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख लीजिए, ए की तो वैल्यू हो गई -2 -2 और बी की वैल्यू हो गई 2 -4, ये वैल्यू है। इसको मान लेते हैं हम x1 y1 x2 y2। अब इसकी वैल्यू हम इस सेक्शन फार्मूले में रख देते हैं, तो आपकी वैल्यू निकल आती है एक्स वाई की। तो x इक्वल टू क्या बन जाता है, m1 की वैल्यू कितनी, ये हो गया m1, ये हो गया m2, m1 की वैल्यू हो गई 3 और x2 की वैल्यू क्या हो गई 2 प्लस m2 की वैल्यू हो गई 4 इंटू x1 की वैल्यू हो गई -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 + 4 और y इक्वल टू क्या बन जाता है, m1 की वैल्यू हो गई 3 और y2 की वैल्यू क्या बन जाती है -4 प्लस m2 की वैल्यू हो जाती है 4 और y1 की वैल्यू क्या हो जाती है -2 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 3 + 4। बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए। तो x इक्वल टू क्या हो गया 3 × 2 = 6 और माइनस प्लस -4 × 2 = 8 अपॉन 4 और 3 7 और y इक्वल टू क्या हो गया -4 3 = 12 और माइनस प्लस -4 2 = 8 और 4 और 3 7। तो ये क्या बन गया, x इक्वल टू 8 में से 6 चला गया तो क्या बचा, माइनस का बड़ा है -2/7 और y इक्वल टू क्या हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो -20/7। x और y यानी किसकी वैल्यू आ गई, आपकी p की वैल्यू आ गई, यानी फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p, p की वैल्यू आपकी निकल आई कोऑर्डिनेट्स। तो आपका क्या बन गया, p x, y यानी -2/7 और -20/7, राइट। यही आपका आंसर हो गया।